बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब आने वाले सालों में भी यही वाला मॉडल पेपर फॉलो होगा। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जनरल साइंस में आईसीएस वाले बच्चे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे आ जाते हैं, एंड ह्यूमैनिटीज आर्ट ग्रुप्स के बच्चे। अच्छा जी, इसमें आपका जो ये पैटर्न पेपर है, ये मतलब जो मॉडल पेपर आया है अभी न्यू, ये 75% सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो सिलेबस आपका 25% रिड्यूस कर दिया गया है। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो आपके जो है वो हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग बनकर आया है। दिस सेक्शन कंसिस्ट 20 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भी 20 फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और मुश्तमिल होगा 20 सवालात पर, और 1 नंबर का एक होगा ज़ाहिर है। और ये OMR शीट की जो कहानी है ना, ये मैंने फर्स्ट डे के पेपर में भी आप लोगों को बताई है। तो OMR शीट बेसिकली जो है वो आपने ब्लू कलर या ब्लैक जो बबल्स होंगे उसको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट से या मार्कर का यूज़ नहीं करना। जस्ट आपने जो है वो बॉल पॉइंट या पॉइंटर का यूज़ करते हुए इसको आपने फिल करना है। और उसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल लेक्चर बनाया था OMR शीट को फिल करने का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाके ज़रूर देखें, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। उमूमन बच्चे जो है वो गलत कर आ जाते हैं, उसको फिल करने का तरीका बच्चों को नहीं आ रहा होता और नंबर बच्चों के कट जाते हैं। और पेंसिल तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर स्कैनिंग हुई, स्कैनर से आपका पेपर चेक हुआ, तो पेंसिल को वो हाईलाइट ही नहीं करता, 0 नंबर का जो है वो काउंट करेगा। इस वजह से जो कहा गया है उसको आपने फॉलो करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर जाहिर सी वाले 5 पॉइंट में लिखा है, क्या अला हुआ है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों पे एक डिटेल लेक्चर बनाऊं और ये आप तमाम एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व भी करवाऊं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट में आपने ज़रूर अपना रिस्पांस देना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आप लोगों को ये तमाम एमसीक्यूज जो है वो समझा भी दूंगी अच्छे तरीके से। पहले तो हम पढ़ लेते हैं अपना आउटलाइन सिलेबस की। ठीक है, न्यू टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स सेकंड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडल पेपर किस तरीके से है, कहाँ से आपका एमसीक्यूज कवर होगा, कितने नंबर का होगा, अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, पूरे 20 के 20 एमसीक्यूज आपको करने होंगे। जाहिर है एमसीक्यूज में तो कोई चॉइस नहीं होती। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, आपका जो यूनिट नंबर 12 है ना, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड एक्सक्लूडेड, इसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है। जबकि इनको ये नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि एक सवाल तो बच्चे लॉन्ग में से यहाँ से कवर कर लेते थे। खैर, इनकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, 2 एमसीक्यूज जो है वो आपके मैपल के अकॉर्डिंग आएंगे, फंक्शन एंड लिमिट से 2 आएंगे, डिफरेंशिएशन से 2 आएंगे। अच्छा, मेरी बुक मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और इसका जो वो है टाइटल पेज है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर भी थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। और तो आप लोग उसको बाय करें। और अगर आप लोगों को मतलब कोई इशू होता है उसमें समझने में, तो मेरे चैनल के ऊपर तमाम लेक्चर्स अपलोड हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और इसमें हमने एडिशनल एमसीक्यूज जो अपनी बुक में डाले हैं, बड़ी बेहतरीन बुक है आप लोगों के लिए, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, मेरे रेफरेंस से लेंगे तो आपको तकरीबन 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन के 2 एमसीक्यूज यूनिट नंबर 3 से आएंगे, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन से 2 आएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन से 1 आएगा, इंटीग्रेशन से 2 आएंगे, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन से 2 आएंगे, सर्कल, पैराबोला एंड हाइपरबोला और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास जो है दो दो एमसीक्यूज यहाँ से कवर होंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन से 1 एमसीक्यू आएगा, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 और 11, तो आपने बड़ा जबरदस्त इसको भी कर कर जाना है। और इससे भी आपका शॉर्ट यहाँ से कवर होने के चांसेस बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। अच्छा जी, आपने इस तरह अपनी तैयारी करनी है जैसे कि आपको 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने होंगे, और जिस तरह उन्होंने बताया है उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर कर जाएंगे। आप अपने 10 सवाल कहाँ से कवर करेंगे। अच्छा भाई देखो, यूनिट नंबर जैसे कि पीछे से नीचे से स्टार्ट करती है, यूनिट नंबर 11 है, जैसे एक्सरसाइज 11 आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ से आपका एक शॉर्ट आएगा, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, एक ही एक्सरसाइज है छोटी सी। फिर ऊपर आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। यूनिट नंबर 2 जो है, 1 कह दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से आएगा। 1 तो मैपल से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है सेक्शन बी में, जस्ट एमसीक्यू वहां से आएंगे, वो भी 2। अच्छा, क्वेश्चन एक दो सवाल आपके पास यूनिट नंबर 2 से आएंगे, याद रखिएगा, यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आपके पास यूनिट नंबर 3 से होगा, जो कि एक आएगा यहाँ से। और आपके पास जो है जो यूनिट नंबर 4 है, यहाँ से आपके पास 2 सवाल आपके बनकर आएंगे, यूनिट नंबर 5 से एक आएगा,
यूनिट नंबर 6 से आपके दो शॉर्ट आएंगे जो कि 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 मेंशन कर दी गई है कि यही एक्सरसाइजेस से आपके ये दो सवाल बनकर आएंगे। तो कितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। और यूनिट नंबर 7.1, 7.3, 7.5 और 7.6 अगर आप ये तीन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो यहाँ से आपके दो सवाल आ जाएंगे। तो बेटा देखें कितना आसान हो गया है। फिर भी बच्चों की अगर सप्ली आ जाती है तो आप लोग खुद हिसाब लगाएं। अगर आपको कोई कहे कि तीन एक्सरसाइजेस करने से आपके दो सवाल निकलेंगे तो आप लोगों को तो घोल कर पी जाना चाहिए। 8.2 और 8.3 में से एक सवाल आपका आएगा। 9.1, 9.3 और 9.5 अगर आप ये तीन एक्सरसाइजेस कवर कर लें तो आपके दो सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे। 10.1, 10.2 करते हैं तो एक सवाल यहाँ से शॉर्ट आ जाएगा, जबकि एक्सरसाइज 11 से आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये आपके पास 15 सवाल है, इसमें से आप जो है कोई भी जो है वो पांच सवालात, पांच एक्सरसाइजेस को स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी जो है वो इंटीग्रेशन से नहीं हो रही है, आप इसकी इंटीग्रेशन को स्किप कर दें, दो सवाल यहाँ से हटा दें आप। नहीं तो चार एक्सरसाइज करने से दो सवाल आपके कवर हो जाएंगे। अब बच्चे कहेंगे मिस हम 6.4 से करें। देखो बेटा 6.1 आएगी तो 6.2 करना आएगी, क्योंकि बेसिक आता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आगे की एक्सरसाइजेस पर जो है वो जो है वो मुश्तमिल होती है, मतलब उसका अनुसार उन्हीं एक्सरसाइजेस के ऊपर होता है, याद रखिएगा। तो बेहतर ये अगर आपको ये 9 चैप्टर मुश्किल लगता है या चैप्टर नंबर 10 मुश्किल लग रहा है, 10.1, 10.2, तो इनको इसको स्किप कर दें। एक एक्सरसाइज इसको स्किप कर दें और एक एक्सरसाइज आप 7 चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से दो आ रहे हैं, आप यहाँ से यूनिट नंबर 5 को स्किप कर सकते हैं या यूनिट नंबर 4 को स्किप कर सकते। दो सवाल यूनिट नंबर 4 से आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लग रहा है वो टॉपिक वहां से स्किप कर दें। पांच इस तरह तैयारी कर जाए उन एक्सरसाइज को खोल कर पी जाए कि मैंने पेपर में जब जाना है, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आएगा तो मैं इन तमाम एक्सरसाइज की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर जा रहा हूँ और मुझे यही अटेम्प्ट करना है। इस तरह खिचड़ी नहीं बनती आपके दिमाग में। और आपकी ये कुछ टिप्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। ठीक है जी, हर कोई नहीं बताता बेटा। तो जरूरी नहीं कि आप सबको अगड़म दगड़म सब याद करके चले जाएं, सारी प्रैक्टिस करके चले जाएं, ऐसा नहीं करना। उन एक्सरसाइज को बहुत अच्छा से करना है कि इतनी प्रैक्टिस करें कि आप रैंडमली, बच्चे उम्मन रजिस्टर खोल के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपने रजिस्टर खोल के प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने रजिस्टर बंद करके सिर्फ खोलनी और रैंडमली आपने एक्सरसाइजेज जो इंक्लूड है वो इंक्लूडेड है आपके 2025 के एग्जाम में, उसको आपने सिर्फ जो है रैंडमली फिंगर रखते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके से आप उसको मूव करें, जहाँ आपकी फिंगर रुक जाए आप उसको सॉल्व करके देखें, उसका आंसर मैच कर ले। इतनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे आपको उसका आंसर भी याद हो जाए। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ। अच्छा बेटा हमारे पास सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। पहला सवाल तो एमसीक्यूज हो गया, दूसरा आपके पास शॉर्ट हो गया, थर्ड से इन्होंने काउंटिंग दी हुई है 6 to 10 तक। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट नंबर 6 से पहला सवाल आपका यूनिट नंबर 6 से होगा जो कि कंपलसरी है। पिछले साल ऐसा नहीं था, यूनिट नंबर 6 से एक सवाल आपका कंपलसरी कर दिया गया, ये आपने करना ही करना है। इसके अलावा आपने चार सवाल करने हैं। अब तो और से समझ लें कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि यूनिट नंबर 6 जो है वो इंटीग्रेशन आपका कंपलसरी है। इंटीग्रेशन के अलावा आपके पास चार सवाल की चॉइस है, आप कोई भी चार क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लॉन्ग के लिए अगर आपने प्रिपेयर करना है तो आप यूनिट नंबर 11 को करें। जैसे छोटा सा चैप्टर, एक सवाल आपका यहाँ से हो गया, एक आपका ऊपर से इंटीग्रेशन से हो गया, दो सवाल निकल गए। मैं इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भी अपलोड करूंगी। अब रिमेनिंग तीन सवाल आपके रह गए। मेरे ख्याल से आप यूनिट नंबर 5 कर लें, छोटा सा है, तीन सवाल हो गए। यूनिट 4 कर लें, चार हो गए, और एक अपनी मर्जी जैसे 7, 8 या 9, इनमें से कोई भी अपनी एक्सरसाइजेस को जो है वो अपना अच्छे से प्रैक्टिस करके और आप अपना जो है वो उसका पार्ट ले सकते हैं सेक्शन से डिटेल आंसर्स के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक में नॉट बी गिवन इन द एग्जामिनेशन पेपर एज इट इज। ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाइए। अब हमारे पास यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। डिटेल क्वेश्चंस देखें, जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है ना, एवेलुएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इंटीग्रेट्स। अब तीन इंटीग्रेशंस दिए गए हैं, अब इनमें से आपने कोई दो करने हैं तो ये कंपलसरी है। इसके अलावा आपने जो है कुछ और करना है। कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 3, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब हमारे पास जो 40 नंबर्स का है और पांच सवाल में से आपका एक तो इंटीग्रेशन हो गया, बाकी आपने कोई चार सवाल करने हैं। ठीक है जी, डिफरेंशिएट हो गया। फिर यहाँ पे देखो जिस तरह दिया गया इसका मतलब आपका भी एक सवाल डिफरेंशिएशन से ही आएगा। फिर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फिर इस तरीके से आपके पास तमाम क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं ड्राइव पे भी इंशाल्लाह इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी पीडीएफ का। ठीक है, तो आप लोग देख लेना चाहिए। आइलट थ्योरम जो है यूनिट नंबर 11 से है, जैसा कि आप जरूर कर जाइएगा, लॉन्ग का पार्ट कवर हो जाएगा। बाकी यूनिट नंबर 7 हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स वगैरह इन तमाम चैप्टर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है जी, उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी।
तो इस तरीके से आपने करना है। अब यूनिट नंबर जो है वो आपके पास जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी से 10 क्वेश्चंस आपने करने, इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है, आराम से बस आपके पास कुछ 14-15 सवाल आ रहे हैं और आपने 10 सवाल इसमें से कर देने हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बता दी है ऊपर। फर्स्ट वाला फंक्शन से है, देखो एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन गिवन है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। फिर ये डिफरेंशिएशन से है, फिर इसी तरीके से आपके पास इस तरह आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में सानी जी को याद रखें।